नमस्कार, आप देख रहे हैं पंकज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। नमस्ते, हम लक्ष्मी कौरव मध्य प्रदेश आशा सहयोगी श्रमिक संघ से। अभी 2 दिन पहले कमला नेहरू अस्पताल भोपाल में आग की जो भीषण दुर्घटना घटी है, उसमें समाचार पत्र एवं अन्य माध्यमों से ये जानकारी मिली कि वहां अभी तक 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। जिन बच्चों की मौत हो चुकी है उनके परिवार का बहुत बुरा हाल है। उनके साथ हम कितनी भी संवेदनाएं व्यक्त कर लें, लेकिन उनके इस दुख के पहाड़ को कम नहीं कर सकते हैं। ये वही माएँ हैं जिनकी हम आशा वर्करों ने, आशा सहयोगी कार्यकर्ताओं ने 9 महीने तक उनके शिशु की देखरेख में सहयोग किया। उनकी हर जांच, उनकी छोटी छोटी समस्याओं से उन्हें निपटने में सहयोग किया, उन्हें प्रेरित किया सरकारी अस्पतालों में चलिए, क्योंकि सरकारी अस्पताल सबसे बढ़िया होते हैं। आप कमला नेहरू अस्पताल चलिए, वहां आपकी स्वास्थ्य सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त व्यवस्था है, पर्याप्त स्टाफ है। अरे क्या फायदा ऐसे संसाधनों का जो समय पर काम ही नहीं आए, जो समय पर मौत का मुंह बंद करके निकल गए। ऐसे संसाधनों का क्या फायदा, ऐसे संसाधनों को देख रेख करने वाले स्टाफ का क्या फायदा। हजारों करोड़ों रुपए का बजट पास होता है, उस हजारों करोड़ों रुपए के बजट में एक चेकिंग करने के लिए कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया क्या, जो ये देख सकता। ये बच्चों के भविष्य का नहीं, बच्चों की जान का सवाल था। उनकी जान को जोखिम में डालने वाली इतनी बड़ी लापरवाही ये कैसे हो सकती है। हम 9 महीने तक इन शिशुओं को कुछ ना हो जाए, इनकी देखरेख के लिए, इनकी सलामती के लिए, महिला जो गर्भवती महिला होती है उसको 9 महीने तक अपनी निगरानी में, अपनी देखरेख में एक एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उसकी पल पल की जानकारी रखते हैं। लेकिन यहां ये गंभीर लापरवाही राजधानी में तो कम से कम नहीं होनी चाहिए थी, ये कहीं भी नहीं होनी चाहिए। ये बच्चे जो मौत के मुंह में समा गए हैं, उनके अलावा जो बच्चे वहां मौजूद थे उनका क्या, उनका स्वास्थ्य परिणाम क्या होगा। उनके फेफड़ों में धुआं गया है। ये हम नहीं कहते हैं, ये वहां का स्टाफ कह रहा है कि उस आग को बुझाते बुझाते हम कई बार बेहोश हुए उस धुएं की वजह से। वो धुआं जब ये नवजात शिशुओं के सांसों में समाया होगा, उनके फेफड़ों में समाया होगा, तो उन बच्चों की क्या हालत हुई होगी, इसके दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणाम कैसे होंगे, ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बच्चों की शारीरिक और मानसिक क्षमता, उनका स्वास्थ्य, ये वही बच्चे हैं जिनकी माओं को गर्भवती रहते हुए हमने कई बार परामर्श दिया। आशा वर्कर के तौर पर, हम आशा सहयोगी वर्कर के तौर पर हमने फील्ड में जाकर हर बार ये समझाइश दी परिवार को, महिलाओं को, उनके पतियों को, सरकारी स्वास्थ्य संस्था में चलिए, वहां प्रसव कराइए, वहां आपकी देखरेख के लिए उचित व्यवस्थाएं होंगी, पर्याप्त संसाधन होंगे, नई नई टेक्नोलॉजी होगी, जिससे किसी भी जोखिम की अवस्था को निपटने में मदद मिलेगी। लेकिन हुआ क्या, पता नहीं जिम्मेदार कौन है, लेकिन ये सारी समस्याएं फेस करनी पड़ेगी हम आशा और आशा सहयोगी कार्यकर्ताओं को। जब भी हम ये कहेंगे कि चलिए आप कमला नेहरू अस्पताल में एडमिट होइए, उन्हें ये हादसा भूले नहीं भूलेगा और पता नहीं कैसा उनका रिएक्ट होगा, हमारे काम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सब बहुत सोचने की बात है। हजारों रुपए का, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का बजट पास होता है सुरक्षा संसाधनों में, स्वास्थ्य संसाधनों में। फिर ऐसा कैसे हो सकता है। बस ड्राइवर भी जब बस चलाता है तो उसके पहले ये चेक कर लेता है कि मेरी बस में इंजन में कोई खराबी तो नहीं है, मेरे बस में पेट्रोल कितनी है, डीजल कितना है, ये सब चीजें वो चेक कर लेता है। फिर ऐसे कैसे हो सकता है, बच्चों के भविष्य से जुड़ी इतनी बड़ी मशीनों को चेक नहीं किया जाता, उनकी कमियों कमजोरियों को देखा नहीं जाता। हम कहते हैं कि सरकारी अस्पताल सबसे सुलभ और सबसे सरल है, सबसे सही है। क्यों? क्योंकि वहां सरकार गारंटी लेती है। हम बार बार घर के होने वाले प्रसव को, प्राइवेट संस्थाओं में होने वाले प्रसव को सरकारी संस्थाओं के लिए प्रेरित करते हैं। किस मुंह से बात करेंगे हम
फील्ड में जाके। उस क्षेत्र की आशा कार्यकर्ताओं को ये किस तरीके से फेस करना पड़ रहा है, ये कोई सोच भी नहीं सकता है। उन बच्चों के परिवारों पर। पंकज न्यूज में आपका स्वागत है। सीहोर से तेजी से बढ़ता हुआ चैनल पंकज न्यूज सबसे पहले सबसे खास आपके लिए। पंकज न्यूज पर सब्सक्राइब करें और आने वाली सभी खबरों को एक साथ समय पर सबसे तेज पंकज न्यूज पर देखें। आज की खबर आज ही देखिए, कल का इंतजार कीजिए। न्यूज एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9098282855 पर।